ओम शांति। आज 5 जनवरी 2025 है। आज के अव्यक्त महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 17 अक्टूबर 2003। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। आज बाप दादा सब बच्चों को राज दुलारों के रूप में देख रहे हैं। ये सब मेरे राजा बच्चे हैं, परमात्म राज दुलारे। संगम पर ही आप बनते हो। इस संगम युग पर जो परमात्म प्यार और दुलार मिलता है, इसके आप विशेष अधिकारी आत्माएं हो, स्वराज्य अधिकारी हो। चेक करो मन बुद्धि संस्कार पर मेरा कितना स्वराज्य है। जितना समय स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। परमात्म पालना, पढ़ाई, श्रीमत इसी समय प्राप्त होती है। यहाँ पर बाबा ने हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा। देखो मैं कौन हूं, क्या बनूंगा। क्या ये स्पष्ट अनुभव होता है? आपकी अनादि आदि पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ रही है। अनादि और आदि पर्सनालिटी जब आप मूल वतन में बाबा के साथ थे, आपकी चमक कितनी श्रेष्ठ थी। जैसे कोई सितारा बहुत तेज चमकता है, ऐसे आप बाबा के साथ मूल वतन में चमकते सितारे के रूप में थे। अपनी देव स्वरूप की पर्सनालिटी याद करो। वहां के फल, फूल, पंछी सब कितने, प्रकृति भी कितनी श्रेष्ठ रही। बाबा पूछ रहे हैं कि आपका देवताई स्वरूप, वो पर्सनैलिटी सामने आ रही है। अपनी मध्य काल की पर्सनैलिटी को देखो। जब आप पूज्य थे उस समय आपकी पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। आपकी पूजा कितनी विधि पूर्वक होती रही। और संगम युग पर जब आप ब्राह्मण हो, आपके जीवन का चित्रकार कौन? आप में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी मनसा वाचा कर्मणा। आपकी दृष्टि भी रूहानी दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि है। आप जब किसी को देखते हो आत्मिक दृष्टि से देखते हो, फरिश्ता स्वरूप से देखते हो। आपकी कृति कितनी श्रेष्ठ है। सबको सुख देना, सुख लेना, सुख देना ही देना है। कोई क्या भी दे, हमें सबको सुख देना है, स्नेह देना है। बाबा ने कहा इस संगम पर आपकी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, इसमें भी आप बहुत विशेष हो। अब इस समय आपको संतुष्ट मणि बन संतुष्टता के प्रकंपन फैलाने हैं, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। उसके लिए आपको स्वमान में रहना है। स्वमान में रहकर साक्षी होकर हर सीन देखना है। जैसे कि कार्टून शो चल रहा है, कोई भी दृश्य में अपसेट नहीं होना है। पूरा वर्ष, पूरा संगम संतुष्ट मणि बन औरों को भी संतुष्ट करना है। बाप दादा ने हंसी का खेल भी सुनाया। एकाग्र होकर बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखकर अच्छे से रिवाइज करेंगे। और बाप दादा से एक वायदा, कोई भी बातें आए, परिस्थितियां आए, हम अपनी संतुष्टता की सीट को, स्वमान को कभी नहीं भूलेंगे। स्वमान में रहकर सबको सम्मान देंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना, सबको संतुष्ट करना। संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना, सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी, हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख
हर्षित हो रहे हैं। हर बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में वो थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। अंडरलाइन करेंगे, ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में वो थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सब परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हो। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ। आप सब परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे, परमात्म पालना में पलने वाली बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हो। भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे। बाबा ने कहा, आप परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सब बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के स्वराज्य अधिकारी राजे हो, भविष्य में राज्य आपका जन्म से अधिकार है, तो डबल राजे हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी। पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना। पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजा बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि के भी अधिकारी, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य है ना, या एक दिन का है। राज्य तो सदा होता है, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हाँ नहीं करते हो, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी मन मालिक बनता है तो सदा स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकारी बनते हो, उतना भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्वयं का राजा बनने से 21 जन्म की गारंटी है। इस समय अगर आप स्वराज्य अधिकारी हैं, तो आने वाले 21 जन्मों की गारंटी है। मैं कौन क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। ऐसे आप आत्माएं विशेष बाप के साथ विशेष चमकते हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाबा के समीप हो। फिर आदि सतयुग में भी देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अपने देव स्वरूप की पर्सनैलिटी को देखें, ये पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्र लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। आप देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आई, कितनी रॉयल्टी है।
प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा। आपकी पूजा होती है ना। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वो काली रूप नहीं। देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, मंदिर कितना बड़ा होता है। वह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, फिर क्या भी होता रहे। देवी देवताओं की मूर्ति मंदिर में होती है, और आजकल के जो भी दुनिया में प्रसिद्ध लोग हैं उनकी बाहर बना देते हैं। फिर बाहर क्या स्थिति होती है वो सब जानते हैं। आजकल के प्राइम मिनिस्टर हो, राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य रूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। जो संगम युग चल रहा है इसमें आपकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भी भरी है। भगवान ने पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सब जो भी बैठे हो, प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। है तो कांध हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, और पीछे ऑटोमेटिक जाती है। चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति और कृति सब में प्योरिटी है। चेक करते जाएंगे अपने आप को। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वो फरिश्ता नहीं बना, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा सबके प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे ना दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं, लेना भी नहीं। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, आप उसको सुख की स्मृति से देखो। देने वाले आपको क्या भी दे, लेकिन आप उसको सुख की दृष्टि से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, उसको गिराना नहीं, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसा नहीं करना। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक को ऊंचा उठाओ। सेवा के साथी जो भी है, ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उसकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबर वार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना
अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। देते देते आपके संस्कार भी सुखी और स्नेही बन जाने हैं। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पे हंसी आ रही थी, बताएं? देखो आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किसी सेंटर का टीवी खोल लेता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का, स्विच ऑन कर देता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बन के ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इनका फोटो निकालो। मरना पड़े, झुकना पड़े, सहना पड़े, सुनना पड़े, समान बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। कुमारियां सोच में हाथ उठा रही हैं। मरना पड़ेगा, सोच के हाथ उठाना। झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप वही नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राजभाग में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। इसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है, वो हाथ उठाओ। अच्छा पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी, जो उसको अच्छा लगता है वो प्यार करने वाले को अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं तो वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म, पहले जन्म से लेके दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं, फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट तक साथ रहेंगे। प्यार वाले की निशानी, फर्स्ट से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो सम्मान होगा, वो नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तभी तो साथ रहेंगे ना। सबसे नंबर 1 मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में तो नंबर 1 है या नंबर वार? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस वाले, प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। दुनिया में तो जान कुर्बान करते हैं, आपने अगर संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है क्या? नहीं ना। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रहे हैं दादियां, कहते संस्कार बदल गए, या टाइम लगेगा क्या? तो मोहिनी दीदी सामने है, न्यूयॉर्क वाले। बाबा ने कहा आप सुनाओ, बदलेंगे ना, ये सब बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। हंसी की बात ये है, सब कहते हैं पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, बाप दादा को देख करके बहुत रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा, ये जो आप कहते हो ना मेरा संस्कार, तो क्या ये आपका संस्कार है? आप कहते हो क्या करें, मेरा संस्कार है, क्या ये आपका संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो मेरा है या रावण का है, किसका है? आपका है? नहीं है ना। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, ये रावण की चीज आ गई,
उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो, मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। मैं कौन, मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में संस्कार नहीं। तो ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हो? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्वयं तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्वयं का भाव अच्छा होता, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अब इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आए तो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ये मेरा संस्कार है। कौन बोलता है? जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वयं भी स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान में देखेंगे ना तो फिर जो भी कोई बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आती है क्या? नहीं आती है ना। तो देखो ये एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदु को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो और दूसरी बिंदी भी समा दो तो और कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नैनों में बिंदु को समा दो, फिर कुछ नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्वयं के भाव में रहना। ठीक है, बाप दादा यही चाहते हैं। ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सबको जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो, दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि। इस सीजन का स्वमान संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं, मणि है। हर एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। ठीक है ना? पसंद है तो इसमें सबने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। ये मुख्य बात डबल अंडरलाइन कर लेंगे। कुछ भी हो जाए, स्वमान की सीट पे एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किसी सीट पर, कभी किसी सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है तो एक कार्टून शो के माफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, कैसी भी छिपकली आती है, ये कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो तो मजा आएगा। सीट पर सेट रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले, सबको स्नेह देने वाले बच्चों को, संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव।
शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज तीनों बातों से मुक्त रहकर सबके प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि इसमें ईर्ष्या की अग्नि जिसमें होती वो स्वयं भी जलते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए तीनों बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं भी जलते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसे तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर है, 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। हदों से निकलकर बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं और सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे। हदों से निकलकर अपनी बुद्धि को बेहद में रखेंगे। संतुष्ट मणि वो मणि है जो बाप दादा को बेहद पसंद है। मणि का प्रकाश दूर दूर तक जाता है। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं संतुष्ट मणि हूं। कोई भी बातें आए, परिस्थितियां आए, भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार आए, बेहद की स्क्रीन पर सब कार्टून शो है। मैं स्वयं साक्षी होकर सीन देख रही हूं। ये सब कल्प पहले वाले दृश्य हैं। मुझे इनमें विचलित नहीं होना। मेरा कर्तव्य है सबको स्नेह देना, सुख देना, दुआएं देना, शक्तियां देना। मास्टर दाता बन देते जाए, देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।